सलमा, तुमने अपना आईडी कार्ड ले लिया ना? हाँ ले लिया है इंजी। मुझे डर लग रहा है, अगर हम सेलेक्ट नहीं हुए तो उसने हमें वापस भेज दिया तो हम खुद का ध्यान रख लेंगे। इस्तांबुल में हम दोनों अकेले क्या ही करेंगे। हम एक रास्ते पर चल पड़े हैं, वापस नहीं जा सकते। जब तक हम साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। उम्मीद यही है इंजी। हमें हाथ पकड़ने थे इंजी, पर तुम तो मेरा सब कुछ लेकर भाग गई। मैंने तुम्हें बहन माना था, पर तुमने मेरे साथ गलत किया। मैं अपने बेटे को नहीं रोकूंगी। अब तुम उसे जवाब देना। मैं उसे तुम्हें ढूंढने दूंगी और तुम्हारी शक्ल पर थूकने दूंगी। मैं देखती हूँ तुम क्या करोगी। जब वो तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम्हारा परिवार तबाह हो जाएगा। मैं देखती हूँ तब तुम्हारे पास क्या जवाब होगा। Hayatımın sırlarından, acı yanarından, taş bağlama yazıma, aklımı alma mazi, daha da dağlama, geçmemiş gibi izi. Kalbimde kırık var, hırsızsın ahı zaman. Çaldın beni, yarımı var. Ah kör şeytan, alan olmasın. Hadi beni getir geri, hadi beni getir geri. Kalbimde kırık var, hırsızsın ahı zaman. Çaldın beni, vermedin geri. Umut varım var, ah kör şeytan, alan olmasın. Hadi beni getir geri, hadi beni getir geri. सेहर, मैं तुम्हारे लिए तरहाना का सूप लेकर आई हूँ, इसे पी लो। शुक्रिया मैडम दीदी, मेरे पास पाव भी नहीं है, कल मेरा एग्जाम है। चलो ऐसे मौसम में भूखी मत रहो। बैठो, ठंडा मत होने दो। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। चलो चलो जल्दी खाओ, ठंडा हो जाएगा। आपने क्यों तकलीफ की? अरे कोई बात नहीं, अच्छे से खाओ। तुम उसे पियो, मैं कपड़े इकट्ठे कर देती हूँ। नहीं, आप तकलीफ मत उठाइए, मैं कर दूँ। नहीं, आप तकलीफ मत करो, मैं कर देती हूँ।
सहर, मेरी बच्ची, तुम ऐसे नहीं रह सकती। ऐसी हालत में इस ठंड वाली जगह में तुम भूखी रहकर अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करोगी? मेरा पेट बहुत ही बड़ा हो गया है, इसकी वजह से मैं काम नहीं कर सकती। इसके पहले मैं पैसे कमा लेती थी, माँ जो चीजें बेचती हैं उनमें मैं गुजारा चलो कर मैंने लेती मान हूँ। लिया कुछ वक्त निकाल लोगी, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या करोगी? तुम लॉयर कैसे बनोगी? सहर, मुझे लगता है तुम्हें अपने माँ बाप को बुला लेना चाहिए, वो तुम्हें बच्चे के साथ भी अपना लेंगे। दीदी मैं संभाल लूंगी, मैं धीरे धीरे सब ठीक कर लूंगी। डिलीवरी में 2 महीने बाकी हैं, फिर मैं बेबी को नर्सरी में भेज दूंगी। मैंने अपने एक टीचर से बात की है, वो संभाल लेंगी। फिर मैं रात को ऑफिस की सफाई का काम कर लूंगी। मेरा बेबी मुझे वहाँ तंग नहीं करेगा, वो सोता रहेगा। और फिर बाप रे, पता नहीं उसके बाद क्या होगा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुझे जल्द से जल्द एक जॉब ढूंढनी ही पड़ेगी। लड़की, तुम ऐसा नहीं कर सकती। एक नवजात बच्चा नर्सरी में क्या करेगा? और तुम कह रही हो कि उसे काम पर लेकर जाओगी? मेरी प्यारी बच्ची, तुम इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती, तुम अभी छोटी हो। दरअसल मैं एक मुश्किल तरीका जानती हूँ, पर पता नहीं हैदर इस बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे वो। कौन सा तरीका? तुम सूप पूरा करो, मैं कपड़े संभालती हूँ। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा बच्चा छोटा ना पैदा हो। अपना सूप पी लो, तुम खुद को प्रेगनेंसी के दौरान भूखा मत रखो। ऐसा करोगी तो बहुत दिक्कत होगी। गुड मॉर्निंग बाबा। मुझे कुछ बात करनी है बाबा। मैं काम के लिए लेट हो चुका हूँ, दवाइयों की वजह से उठ ही नहीं पाया मैं, और बात करने के लिए कुछ है भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुमने अपना फैसला कर लिया है। मैं चाहता था तुम एक अच्छी नौकरी करो, पर तुम्हें तो एक मुश्किल सफर चुनना था। तो करो जो तुम्हें लगता है। तुम एक 27 साल के आदमी हो, जो मन में आए वो करो। बाबा ऐसा मत कीजिए। बाबा मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। शिरीन ने जैसा कहा वैसा कुछ भी नहीं है। उसने हमेशा की तरह सिर्फ बकवास की है। मेरी बिजनेस पार्टनर एक अच्छी, सुलझी हुई, मेहनती औरत है। क्या करोगे जब उसका तुम्हारे लिए प्यार खत्म हो जाएगा? है? उसके बाद भी वहाँ पर काम करोगे? जब बेसहारा बीच राह छोड़े जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा। क्यों? कोई ये क्यों नहीं सोच पा रहा कि हम बिजनेस पार्टनर एक अलग वजह से बने हैं? उन चीजों की वजह से जो तुमने की है, क्योंकि हम तुम्हें जानते हैं। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें वहाँ पर रखेगी जब तुम दूसरी जगह पर रिश्ते बनाओगे। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बिजनेस पार्टनर तुम्हारी कामयाबी देखकर बनी है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसके काबिल हो? क्या ये वो पोजीशन है जिसके तुम लायक हो? क्या मुस्तफा? बाबा मेरा उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं बाबा? मेरे भरोसे मत रहना, कोई भी नहीं। मुझे कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हारी फिक्र करते करते थक गया हूँ। तुम्हें समझ में आ रहा है? मुस्तफा, मुस्तफा, मेरा नाम लेना बंद करो। बाबा फिक्र मत करिए, कमाल एग्जाम की तैयारी भी करेगा, है ना कमाल? बोलो कमाल, करोगे ना? बताओ बाबा को। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अगर ये पढ़ भी लेता तो क्या मतलब है? इसका अपने तरीके बदलने का कोई इरादा ही नहीं है। अगर होता तो ये वहाँ काम ही नहीं करता। जो जी में है वो करो, मेरे भरोसे मत रहना। मैं थक गया हूँ इन सब से। बस यही तो, मैं चाहे जो भी कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ जिंदगी में, अगर मैं कैंसर का इलाज भी ढूंढ लूँ, तब भी आप मुझसे इसी तरह एक कूड़े की तरह ही सलूक करेंगे। तुम्हें कैंसर का इलाज ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद का इलाज ढूंढ लो। सुनो, उठ जाओ सफर। तुमने सुना नहीं? तुम्हारी बहन के घर में पहाड़ टूट पड़ा है जफर। जाओ, कुछ तो हो रहा है वहाँ पर। जफर! अरे क्या हो रहा है? हाँ, कुछ तो हो रहा है, मैंने देखा है वहाँ पर। जाओ जल्दी जाकर देखो। मैं जानता हूँ क्या हो रहा है, उठने के बाद बताऊंगा। हाँ।
माँ प्लीज नाराज मत होइए, प्लीज नाराज मत होइए आप। ये सब मेरी वजह से हुआ है। यार अब मेरी जान ले ले और मुझे बचा ले। मैं तुम सबसे तंग आ चुकी हूँ, बहुत हो चुका। मेरा बेटा अब घर नहीं आएगा। तुमने सुना इन्होंने उससे क्या कहा? तुमने ये क्या किया मुस्तफा, क्या किया तुमने? माँ मुझे माफ करना, पर आपके बेटे ने ही तूफान लाया था। हाँ, तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है। तुमने अपने भाई बहन को धोखा दिया है। तुम्हें उन्हें यह खबर नहीं देनी चाहिए थी। नतीजे देख रही हो तुम? बाबा ने उसे एक निकम्मा इंसान कहा है। तुम्हें लगता है वह दूसरे की शक्ल दोबारा देखेंगे? नहीं। दीदी मुझे माफ कर दो। बेवकूफ लड़की। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अगली कहेगी। दिमाग खराब कर देता है रोज रोज ये लड़का मेरा। यार अब मुझे सब्र देना। ओ मेरे नालायक बेटे। आज तो मैंने काफी सारी गालियां दे दी हैं। इतने पैसे डालने चाहिए। लगता है आज भी देनी पड़ेगी। पहले से ही डाल देता हूं। पता नहीं अब ये कैंस किसने भर दिए हैं। मैंने भरे हैं बाबा। भले ही मैं जो भी जॉब करूं, पर सुबह सुबह इन्हें मैं ही भरूंगा। ये सिर्फ मेरा ही काम है। ये वजन आपको नहीं उठाने दूंगा। मैं पैसों से पानी मंगवा लूंगा। तुम अपने नए काम पर ध्यान दो। ये सिर्फ 20 लिरास के हैं। मैंने जब भरकर लाना शुरू किया था तब कितने के थे बाबा, आपको पता है? मुझे तो याद है, पर क्या तुम्हें याद है? फूफा जी,
अरे सभी लोग जल्दी आओ, देखो फूफती को क्या हो गया है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। भाईजान, बाबा, मुस्तफा, मुस्तफा क्या हुआ तुम्हें? भाईजान, भाईजान इधर लेट जाइए। भाईजान, हाँ, क्या हो गया? आखिर तुम लोगों ने इन्हें बीमार कर ही दिया। अंदर चलो। गोलू, जल्दी से पानी लाओ, जल्दी। क्या हो रहा है? इन्हें क्या हुआ है? आपने देखा क्या? सुनो, अपने बाबा को अंदर लेकर जाओ। भाईजान, तुम चलिए, भी अंदर जाओ। चलिए, जल्दी। ध्यान से। आराम से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। हाँ, हाँ ऐसे ही। यार, तुम अब- पीछे रहो। जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। यार अब, यार अब। मैं बताती हूँ तुम्हें, मैं बताती हूँ मैं। ऐ ऊपर वाले, हमारी मदद कर। कहाँ गया साम्या? माफ करना। जाओ जाओ, ये बस मेरे हाथ में था। यार अब मुझे सुकून दे। ओ बाबा। बाबा ये मुंह में रखिए। क्या कर रही हो? ये मुझे तो। आपको बुखार आया है? किसी को बुखार आए तो इसे मुंह में नहीं रखते। मुझे डर है कि कहीं इन्हें दोबारा दौरा ना पड़ जाए। चलो फोन उठाओ यार। थोड़ा पानी लाओ, इत्र लेकर आओ इनके लिए। बाबा मुझे थर्मामीटर दे दीजिए। क्या ये बजा? कितना है? कितना है? कितना है? कितना है? 40 है। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, 40 इतना भी ज्यादा नहीं होता। इंजी। यार अब हमारी मदद करो, इन्हें अब चीजें दिखाई देने लगी हैं। मेहमत भाई, जैसे कि बात हुई थी हमारी, ठीक है, गिन लीजिए एक बार। इसकी जरूरत नहीं। ठीक है फिर चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। हमारे साथ चाय क्यों नहीं पी लेते? किसी और दिन, आज थोड़ा जल्दी में हूँ। और ये सुबह ही रेस्टोरेंट में पहुंचा देना मेहमत भाई, ठीक है? ठीक, भूलना मत, ठीक। चूकना मत, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ। बेटा जल्दी करो।
दीदी जल्दी दीदी रहो। ऐसे मैं चलो, मुंह के बल गिर जाऊंगी। दीदी चलती दीदी रहो, छोड़ो बस मुझे। चुपचाप से चलती रहो। दीदी प्लीज बोलो हम मत। नौकरी ढूंढ हम लेंगे। लेट हो रहे हैं। चलो जल्दी रहो। दीदी आप मुझे समझती नहीं, सच में नहीं समझती। दीदी मुझे जबरदस्ती काम पे ले जाया जा रहा है। लगता है इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। मुस्तफा कुज़गुन। यहाँ तो हजारों हैं, गधा हूं मैं। मुस्तफा चलो अब फिक्र छोड़ दो। मैंने देखा वहाँ जाकर, वहाँ कोई भी नहीं था। तुम्हें बुखार की वजह से चीजें दिखाई दी होंगी। तुम्हारा बुखार 40 पर पहुँच देखो, चुका है मुस्तफा। मैं जानता हूँ कि मैंने क्या देखा इंजी। मैं दिन में सपने नहीं देखता। मेरा गला जल रहा है, जैसे मैंने कोई तेज फायर निकल ली हो। मैं तुम्हारे लिए नींबू वाली चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने रेस्टोरेंट के बाहर विंडो पर एक पेपर भी लगा दिया है और मैंने लिख दिया है कि तुम बीमार हो, इसलिए आज दुकान बंद रहेगी। तुम फिक्र मत करो। इंजी, हाँ शिरीन काम पर चली गई। हाँ, उसकी बहन उसे लेकर गई है, फिक्र मत करो। इंजी, हाँ केमाल का क्या करेंगे? मैं उसे बाद में देख लूंगी, पहले तुम ठीक हो जाओ। पहले मुझे तुम्हें ठीक करना है। तुम बिला वजह की फिक्र करते हो। चलो अब छोड़ो। शेफ, आपको क्या हुआ है? लिखा है कि आप बीमार हैं। आपको क्या हो गया है? अरे आराम से लड़के, तुम लगभग यहाँ मेरे बेड तक आ पहुँचे हो। ये बात बड़ी अजीब है कि तुम्हें मेरी फिक्र है। चिंता मत करो। इंजी दीदी क्या हुआ है इन्हें? हाँ बेटा, बुखार की वजह से ही है, पर तुम सब बाहर जाओ। अरे लड़के छोड़ो, हटो यहाँ से। चाचा जी पानी वाले बहुत सारे केन्स लेकर आए हैं। मैंने कहा कि शायद गलती हुई है, पर उसने कहा कि पैसे भर दिए गए हैं। कमाल ने भेजा है। मैं मतलब भाड़ में जाए वो और उसका वो पानी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे बाहर सड़क पे बहा दो, भले ही नदी बह जाए। नहीं शेफ, इन्होंने इसके बहुत पैसे दिए होंगे। आप एयर कंडीशनर का भी पानी जमा करते हैं। इनकी दीदी का बुखार की वजह से ऐसा तुम बाद में गाना बेटा। चलो आज तुम्हारी छुट्टी है। चलो मेरे बच्चे, उन्हें बस बुखार है। चलो चलो। ठीक है। क्या आपके लिए मैं कोई टर्किश खाना खाऊं? चलो चलो, मैं कह रही हूँ ना, उन्हें बस बुखार है। मैंने बताया ना, उन्हें सिर्फ बुखार है, उसकी वजह से ही बीमार है। यार मुझे सांस नहीं आ रही। वो पूछ रहा कोई गाना गाऊं कि नहीं। गधा। खैर छोड़ो, वो सब लोग चले गए हैं। वो लोग अच्छे भले इंसान को भी बीमार कर देंगे। इसे यहाँ रखती हूँ, तुम लेटे रहना। ये तुम्हें आराम देगा। तुम्हें ठंड लग रही है, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें दौरा न पड़ जाए। तुम लेटे मुझे रहना। ठंड लग रही है। मुस्तफा इसे मत खींचो, ये ऊन से बना हुआ है। मुस्तफा ठीक से ओढ़ो इसे, ये खराब हो जाएगा।
क्या करूं मैं अब? वाह, तुम वापस आ गई हो। वो मैं जानती हूँ कि गलत था। मतलब जिस तरह से मैं चली गई थी ठीक नहीं था। तुम बुराक ओजर से भाग रही थी, उसने तुम्हें पहचान लिया और उसी वक्त तुम दूर चली गई। पल में समझ लिया। आपको तभी समझ में आ गया होगा जब वो मेरा नाम लेकर मेरे पीछे भाग रहे थे। आप होशियार हैं। क्या उनसे पैसे उधार लिए थे? हाँ अब ठीक है, मैंने चुका दिए हैं। जिन लोगों से तुम टकराई थी वो बड़े लोग हैं। उनमें से एक जनरल मैनेजर है। उस औरत का कांटेक्ट लेस खो गया। वो डिपार्टमेंट की मैनेजर है। तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी बहन उनसे माफी मांगने गई है। तुम कॉफी पीना चाहोगी जब तक तुम इंतजार कर रही हो? नहीं शुक्रिया, मेरी हालत खराब हो जाएगी। वैसे आप यहाँ क्या करते हैं? मैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन रीजी कोऑर्डिनेशन। तुम्हें पता है ये क्या है? क्या आप टीवी सीरियल शूट करते हैं? हाँ, वो जो करते हैं मैं उनकी मदद करता हूँ। देखते हैं वो तुम्हें माफ करते हैं या नहीं। उम्मीद है ऐसा हो। देखते हैं। स्वागत है सर। शुक्रिया सर। ये इंसान कितने घंटों से यहाँ बैठा है? बुराक ओजर। जी हाँ। क्या हाल है सर? कोई नया प्रोजेक्ट मिला है क्या? हाँ मतलब ऐसा ही कुछ। मैं अहमद सुरमेली, मैं एक लॉयर हूँ। मिलकर खुशी हुई। टॉप फ्लोर पर मेरा ऑफिस है। अगर किसी भी चीज में मदद चाहिए तो मुझे खुशी होगी सर। जी नहीं शुक्रिया, मैं बस बैठकर आसपास देख रहा था। हमें आप पर नाज है। आपने बाहर बहुत सारे अवार्ड जीते हैं बहुत सर। बहुत शुक्रिया। मेरे ऑफिस से ये बिलबोर्ड दिखता है। आपके फिल्म का ट्रेलर भी देखा है। मैं जल्द से जल्द उसे देखूंगा। ओके। मुबारक हो। शुक्रिया। आपके लिए कॉफी भिजवाता हूँ। मुझे खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर मेरी बहन थोड़ी सी, मेरा मतलब वो एक लॉयर है। वो उस कंपनी में काम करती थी जो चैनल के साथ काम करती है। तो तुम्हें फायदा मिला है? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने अच्छी पढ़ाई की है। कौन से स्कूल से? एक प्राइवेट स्कूल है। मेरे मोहल्ले में एक स्कूल है जो सिनेमा पर एजुकेशन देता है। माँ ने मुझसे कहा कि मुझे वहाँ पे जरूर जाना चाहिए क्योंकि मुझे टीवी सीरियल बहुत पसंद है। तो मैं वहाँ गई और मैं एक कामयाब और बहुत अच्छी स्टूडेंट बन गई। वो एक्टर्स और एक्ट्रेस जिन्हें तुम पसंद करती हो, सेल्फीज लेती हो, करियर के लिए अच्छा मोटिवेशन है। मैं समझ रही हूँ कि आपको टीवी सीरियल पसंद नहीं है। ये दूसरी बार है कि आप इसके खिलाफ हैं। आप यहाँ काम क्यों करते हो? तो कहाँ काम करूँ? किसी व्यापारी वाले रेस्टोरेंट में? मेरे बाबा का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। तो तुम मुझे काम ऑफर कर रही हो? सुनो, मैंने इसलिए कहा कि तुम्हें शर्म आए। क्या कोई ऐसा काम है जिसकी आप बुराई ना कर सको? बताओ मुझे। मैं किसी भी काम और इंसान की बुराई नहीं करता। मैं सिर्फ खुद की बुराई करता हूँ। वो बहुत ही फनी था। हम में से कोई नहीं समझ पाया कि तुम्हारी बहन बुराक ओजर को देखकर ऐसे क्यों भाग गई। वो उनकी बहुत बड़ी फैन है तो उनके फोटो लिए थे और बुराक ओजर को गुस्सा आ गया क्योंकि उनकी इजाजत के बिना फोटो लिए थे। उनकी फिल्म को जो अवार्ड्स मिले हैं उसके बाद वो हवाओं में उड़ रहे हैं। पर वो फिल्म बहुत अच्छी है, तुम्हें देखनी चाहिए। हाँ सब यही बोल रहे हैं। हाकन इमरान का क्या हुआ? कोई जवाब आया? हमने उसके मैनेजर को आपके रोल ऑफर के बारे में बताया है। बॉस ऐसे केसेस से चिढ़ जाते हैं और फिर हम पर चिल्लाते हैं। ठीक है फिर मैं उसे बताती हूँ कि कितना वक्त लग जाएगा अगर उसने हमारे खिलाफ केस फाइल किया। इससे उसे फैसला लेने में मदद होगी। सहर ये चीज आज ही सुलझा लेते हैं। तुम्हारे पास उसका नंबर है? हाँ है। वो म्यूनिक से हर हफ्ते कॉल करता था। बहुत ही पक्का है। ये शायद आपकी टीवी सीरियल डुबा सकता है। फिक्र मत करो, हम उसे कोई खास रोल नहीं देने वाले। वो भीड़ में कहीं खो जाएगा। अच्छे पैसे मिलने के बाद वो हमसे उलझना छोड़ देगा।
मुझे इस काम में कामयाबी हासिल करनी है। मुझे क्या करना चाहिए? देखो, बस अपना काम अच्छे से करो। शुरुआती दिन सभी के लिए मुश्किल भरे होते हैं। एक सर्जन पेशेंट के पास जाने से डरेगा क्योंकि वो एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये जॉब भी बिल्कुल ऐसी ही है, समझ रही हो ना? चलिए भी, इसे इतना बड़ा मत बनाइए, हो जाएगा। एक लड़की जिसे टीवी सीरियल पसंद है। देखो, तुम्हें एहसास नहीं कि जब तुम टीवी सीरियल देखती हो तो तुम पर क्या असर होता है, क्योंकि उन्हें देखते हुए तुम्हारी रगों में एक मीठा सा आलसीपन दौड़ता है। और जब तुम खो से जाते हो और जब तुम्हारी आंखों से आंसू। चलो भी, तुम फिर से टीवी सीरियल की बुराई कर रहे हो। जिस काम से नफरत है वो कर ही क्यों रहे हो? छोड़ क्यों नहीं देते तुम इस काम को? घर चलाने के लिए मुझे मेरा किराया देना होता है, बिजली का बिल, पानी का बिल। जब तक पानी बंद नहीं हो जाता कोई दिक्कत नहीं। चलो जान, मैं तुम्हें ड्रामा मैनेजर से मिलवाती हूँ, मिस सेव की। मैं उनसे क्या कहूँगी? चलो जान, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने बस अपना आपा खो दिया जब तुम उस डायरेक्टर से मिली जिसकी तुम बहुत बड़ी फैन हो। तुमने बिना इजाजत उनके फोटोज लिए थे ना, वो गुस्सा हो गए थे और तुम्हारा फोन छीनने की कोशिश की थी। कभी कभी ये सारी चीजें हो जाती हैं। मिस सेव की तुमसे हमदर्दी करेंगी। हेलो हेलो। तुम्हारे कोवर्कर्स क्यूट हैं। लो, रास्ता है खत्म हुआ। अंदर जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। दीदी, अगर तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि कमाल को मुसीबत में डाल सको तो खुद को भी उससे बचा ही सकती हो, है ना? तुम एक ही वक्त पर नादान और धोखेबाज नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। स्वाद कुछ पैरेला काट देना। हाँ शेफ। देखो, नाई की तरह मत काटना, अच्छे से काटना। ठीक है, ये तैयार है, भेज दो। भूलो मत, इन सारी चीजों में पैरेला डालना होता है। ठीक है, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, बाहर एक कप कॉफी भिजवा देना। हाँ ठीक है शेफ। हाँ कमाल, बोलो। बानू, तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुमसे बात नहीं हो पाई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ओह हाँ, मुझे थोड़ा फ्लू हुआ है। ठीक लगेगा तो रेस्टोरेंट आ जाऊंगी। सुनकर बुरा लगा। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मैं आज़ाद हूँ, सारा सच बाहर आ गया। मेरी बाबा से बहस हो गई पर वो मान जाएंगे। मैंने उन्हें सब कुछ सच बता दिया है कि हम बिजनेस पार्टनर्स बनने वाले हैं। मैं आज एक परिंदे की तरह आज़ाद हूँ। जो डिशें बनाई हैं वो भी बेहतर लग रही हैं और पूरे कैफे में बस लोग ही लोग हैं। सारा काम हो गया है, मैं बस एक ब्रेक ले रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। बानू, मुझे किराए पर घर चाहिए। यहीं कहीं मैं आसपास ही देख लूँगा, छोटा सा कोई घर होगा तो। क्या मैं कैश रजिस्टर से कुछ पैसे ले सकता हूँ? मैं आसपास से कोई घर देख लूँगा। हम बेशक कमाल, तुम जितने चाहिए उतने ले सकते हो। जब मैं आऊंगी तब हम इस बारे में बात करेंगे। शुक्रिया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम आराम करो और डॉक्टर के पास चली जाना। मैं नहीं चाहता कि किचन में कोई बीमार इंसान आए। हाँ ठीक है, चली जाऊंगी मैं। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो रो रही थी क्या? शेफ, शुक्रिया साहब। एंजॉय करें। अब क्या करूं मैं? उसने अपनी फैमिली को भी बता दिया। अब बहुत बुरे हैं डैड। कमाल के पास पार्टनरशिप के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पूरी बिल्डिंग सेल पर लगी है। ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट है, ऊपर के फ्लोर पर 2 मकान हैं और टॉप फ्लोर पर एक टेरेस है। बिल्डिंग के पीछे एक गार्डन भी है। पूरी बिल्डिंग 500 स्क्वायर मीटर की है। वो जो दूसरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो भी उसी इंसान की है। उन्हें जाना ही पड़ेगा, उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। ओए
जरा तुम देखो इधर, मैं तुम्हें घर देखने नहीं दूंगी। मेरे शौहर बीमार हैं और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी बेटी एक लॉयर है। हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मैम आप ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। देखते हैं मैं कर सकती हूँ या नहीं। ये वो जगह है जहाँ मैं अपनी रोटी कमाती हूँ। मैं कई सालों से यहाँ किराए पर हूँ। हमारा रेस्टोरेंट अच्छा खासा चल रहा है। तुम हमें आसानी से नहीं निकाल सकते। ऊपर वाला तुम्हें देख लेगा। चले जाओ अब। तुम्हें इस गरीब औरत की हाय लगेगी जो तुम मुझे बेवजह सताओगे, समझे? मुझे इससे लड़ना नहीं है। अगर कोई और जगह है तो वो बता दीजिए। हम इन्हें निकाल सकते हैं पर हमारे पास वक्त नहीं है। हमें जल्द से जल्द एक बिजनेस शुरू करना है। मैं जानता हूँ इन लोगों के साथ क्या करना है, जैसा भी आप लोग कहें। चलिए। मैं वहाँ अगले हफ्ते जा सकता हूँ। मंडे की टिकट बुक कर दो। पता नहीं हम शायद 3-4 दिन रुकेंगे। कुछ गांव हैं जो मैंने फोटोज में देखे हैं, उनमें से 2 बहुत खूबसूरत हैं। मैं उनमें से ही एक को चुनूंगा, पर पहले मुझे सारे गांव देखने। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस बैठा हूं। ये मेरा नया ऑफिस है, कैसा लगा? मैं यहीं सुबह आऊंगा और दिन खत्म होने तक यहीं रहूंगा, पर कल एक टेबल लेकर आऊंगा। उसके बिना काम करना मुश्किल है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? खड़ी मत रहो, मेरे पास एक एक्स्ट्रा चेयर है, बैठ जाओ। हमें पता नहीं था ये आपका इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो मैं बैठने को बोल देता। कोई बात नहीं, ये बस जाने ही वाले हैं। बैठो तो सही। कुछ पीना चाहोगे? नहीं शुक्रिया। तुम कल रात जल्दी चली गई थी। हाँ। तुम्हारा बॉस अच्छा इंसान है, उसने मुझे कॉफी भिजवाई। उन्हें कुछ मत बताना। नहीं, मैंने हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। उन्हें लगता है कि मैं एक पागल डायरेक्टर हूं जो यहाँ बैठकर अपने प्रोजेक्ट के लिए लोगों को देख रहा है। अनुराग सुनो, हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। शहर मैं तुम्हें वापस हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया ये बता दो, फिर बात खत्म हो जाएगी। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। मैं सुबह 6 बजे से यहाँ बैठा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और जब तक जवाब नहीं मिलेगा इंतजार करता रहूंगा। सिंपल सी बात है। मैंने कहा ना तुमसे, मुझे याद नहीं। ये कोई जवाब नहीं हुआ। Bir var hiç yokmuş gibi yaşamak. Gerçek nedir, nedir yalan? Hayat büyüme zorlar insanı. Elimizde paramparça gölgeler. Gözyaşlarımızda taşıdığımız bu sırlar. İnan en çok bizi yakar, bizi yaralar. İnan en çok bizi yakar, bizi yaralar. Huzur uzakta bir düş, tek başına yaralı bir kuş. Kader hikaye.